ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, पहले हम सुनते थे कि सिर्फ लड़कियां ही टॉर्चर होती हैं, लड़कियां ही परेशान होती हैं, लेकिन आज के टाइम पे लड़के भी परेशान होते हैं और टॉर्चर होते हैं। ठीक है, हर लड़का का जो शब्द होता है ना, वो बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा। लड़के लड़कियों का जो शब्द होता है, लड़का या लड़की दोनों ही सेम होते हैं, सिर्फ एक मात्रा का फ़र्क होता है ना। लेकिन जब लड़का शब्द सुनते हैं हम, तो हमें ये लगता है ना, अरे लड़का है, उसमें तो बहुत ताकत होगी। ये होता है ना, सुनते हैं ना हम लोग कई जगह पे, और कई लोग ये कहते हैं अरे लड़का है ना, और कोई टेंशन नहीं है, लड़का है कोई टेंशन नहीं है। ये हर किसी ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। पर पता है, कुछ लड़कों की लाइफ बिल्कुल आसान नहीं होती है। जितना हम सोचते हैं ना आसान होती है, उतनी आसान नहीं होती है। तो आपकी लाइफ में शायद ये कुछ टिप्स काम आ सके जो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ, उससे आपकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पता है लड़कों की एक स्पेशल खासियत होती है कि वो अपना दुख किसी के सामने नहीं बताते, किसी के सामने भी नहीं बोलते। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपना सब कुछ बोलते हैं ना, सारा दुख अंदर छुपा लेते हैं। ठीक है, तो मैं उन भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि अंदर मन छुपाओ। ठीक है, अंदर छुपाने से ना वो अंदर ही अंदर दबा रहता है। किसी से शेयर करो, ठीक है, उसके सॉल्यूशन जानो। कोई दोस्त तो ऐसा बनाओ जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हो, कि कहने से दर्द कम हो जाता है, सुना है ना, लेकिन सच में होता है। दिल बहुत हल्का हो जाता है, सुकून मिलता है कि हाँ हमने किसी से अपने दिल की बात कही है, वो कुछ सॉल्यूशन बता सके। ठीक है, ऐसे हम सुनते हैं और सच में ये होता है, ये रियल में होता है। इसलिए ना कभी आप अपने मन की कोई बात हो दिल में छुपा के मन बैठे, कभी नहीं छुपानी चाहिए कोई भी बात। चाहे आप किसी से शेयर नहीं कर सकते ना, तो आप डायरी में लिख लो। डायरी में भी नहीं लिख सकते तो शीशे के सामने खड़े होइए, जितनी भी आपके दिल में दुख है, परेशानी, भड़ास हो, जो भी है ना, निकाल दो। शीशे के सामने खड़े होकर सब कुछ निकाल दो, अपनी भड़ास पूरी निकाल दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका दिल थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे आप थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा शामिल रखना किसी भी प्रॉब्लम में। सेकंड पॉइंट, तो अक्सर हमने कुछ लड़कों को देखा होगा कि वो ना मतलब इतने भोले होते हैं ना, हद से ज़्यादा भोले होते हैं, उन्हें कोई भी कुछ भी कह देता है। ठीक है, मतलब कि कोई उनकी वैल्यू नहीं करता, उन्हें कुछ समझता नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब फैमिली में हुए तो कोई भी आए, अरे ये तो ऐसे ही है, इसको क्या कुछ भी बोल दो, वो किसी को जवाब नहीं देता है। ठीक है, और जैसे चाहे वो रिश्तेदारी में हुए, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हुए, कहीं भी हुए, उनकी ना कोई वैल्यू नहीं करता। जो भोले लोग होते हैं, आप कहोगे जैसे अब आपके आसपास कितने भी भोले लोग होंगे, तो आप उनसे कुछ भी कहते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते। तो ना ऐसा नहीं बनना है। ठीक है, भोला होना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा भोला होना ना गुनाह होता है, मेरी नज़र में तो गुनाह होता है। ठीक है, इतना भोला मत होइए कि कोई भी आपको आए कुछ भी कह जाए, कोई भी आए आपसे मिसबिहेव करे, कुछ भी करे। भैया क्यों, किस लिए कर सकते हो, क्यों, आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ना इतना भोलापन ना छोड़ दो, भोला होना ना इतना अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि सीधा पेड़ होता है तो वो जल्दी कट जाता है, और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको कितना टाइम लगता है ना कटने में, उसको कोई छूता भी नहीं है जल्दी से। तो भोला होना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा भोला होना ना ये एक गुनाह होता है। ठीक है, इतना भोला मत होइए, खुद को ना चेंज करो, खुद में इतना चेंज लाओ कि अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है ना, तो आप उसको, चलो आपने फर्स्ट टाइम छोड़ दिया, आपने निकाला, लेकिन सेकंड टाइम उसको बोलते हैं ना, सेकंड चांस मत दो उसको। ठीक है, अगली जब वो फर्स्ट बार आपने किसी ने आपसे कुछ बोला, आपने कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया, लेकिन सेकंड बार जब वो बोले तो आप उसको जवाब दो, बोलो। ठीक है, जब आप एक बार उसको समझा दोगे ना, तो दोबारा आपकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा, ना ही आपसे कोई मिसबिहेव करेगा। अगर आप सुनते ही जाओगे, आप छोड़ दोगे, कोई नहीं, तो हमेशा सब आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। और अक्सर ये मैंने देखा भी है, कई बॉयज़ में मैंने देखा है कि उन्हें कोई भी कुछ भी बोल जाता है, चाहे फैमिली में हो, चाहे बोलते हैं ना कहीं किसी भी रिश्तेदारी में हो, जो मर्जी बोल जाता है, वो बेचारे चुप शांत रहते हैं। अच्छा, वो फिर बाद में किसी, उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, भैया क्यों कहा, किस लिए कहा, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हें हम कहें तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए ना ये भोलापन बिल्कुल छोड़ दो, एकदम ना हर बोलते ना इंसान जैसा हो वैसे उसे ट्रीट करो। ठीक है, आपने फर्स्ट बार उसने कहा, आपने कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन सेकंड चांस उसको बिल्कुल मत देना। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बन कि भाई अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले है, अपनी वैल्यू सबसे पहले। जब हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे करेगा।
नहीं करेगा ना, तो इसलिए स्पेशली पहले खुद आप खुद की वैल्यू करो। कोई आपसे कुछ कहे ना तो सबसे पहले उससे कहो कि नहीं भैया, मेरी वैल्यू मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता आपकी वैल्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, लेकिन मेरी वैल्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं किसी से अपने बारे में एक फालतू शब्द नहीं सुन सकता। गलती हुई है तो सॉरी बोलूँगा, सब चीज़ें, लेकिन अपने लिए, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली, किसी के लिए भी मैं फालतू वर्ड नहीं सुनूँगा। ओके। थर्ड पॉइंट, तो अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि एक लड़का जो होता है उसने ये ताने अपनी लाइफ में हर लड़के ने सुने होंगे कि शादी के बाद ये बहुत बदल गया है, ये जोरू का गुलाम हो गया है, इसने अब हमारी तरफ ध्यान नहीं देता। इतने सारे ताने हर बॉयज़ ने सुने होंगे शादी के बाद। कहते चेंज हो गया, अपनी वाइफ की सुनता है और किसी को देखता ही नहीं है उसके अलावा। ऐसे पता नहीं कितने सारे ताने आपकी लाइफ में भर भर के आ जाते हैं, ख़ास तौर बॉयज़ की लाइफ में तो भर भर के आ जाते हैं, जबकि वो बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो हम बोलते हैं ना सबके गुनहगार हो गए। अगर वाइफ की सुनो तो मम्मी के गुनहगार, और मम्मी की सुनो तो वाइफ के गुनहगार। लेकिन एक शब्द होता सुनना पड़ता ही है हर लड़के को कि शादी के बाद ये चेंज हो गया, ये शब्द हर लड़के ने सुना होगा, हर लड़के ने। तो ये शब्द आपकी लाइफ में आया क्यों, और कहते हैं ना आया तो किस वजह से आया, उसका रीज़न क्या था, है ना। बिना रीज़न के तो कुछ नहीं आता। तो इसलिए ना ये जो शब्द आया ना, अक्सर ना इसके पीछे ना गलती से बॉयज़ की होती है। अब आप लोग कहोगे कि कैसे, वही तो बता रही हूँ, लेकिन सॉरी अगर आपको बुरा लगे हो, लेकिन सच में इसमें गलती बॉयज़ की होती है, क्योंकि उनकी वजह से ये शब्द सुनने को मिलता है कि शादी के बाद तुम बदल गए हो, शादी के बाद तुम अपनी वाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान करते हो, हमारी तरफ नहीं देखते, फैमिली को नहीं देखते, है ना। तो रीज़न इसका पता है क्या है कि शादी से पहले आप क्या करते थे। आप पहले ये बताओ, शादी जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब आप जैसे मान लीजिए आप ऑफिस से आए, आपने अपना बैग रखा, उसके बाद मुँह हाथ धो के आराम से बैठे फैमिली के साथ, चाय वाय पी, बातें करी, हंसी मजाक करा, भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ बहुत टाइम बिताया, आपने सब कुछ करा। लेकिन वही चीज़ आप शादी के बाद, जैसे आपकी शादी हुई, आप ऑफिस से आए, आपने बैग रखा, सीधा अपने रूम में चले गए, अपनी वाइफ के पास, उनके पास बैठे, बातचीत करी, फैमिली से कोई मतलब नहीं रखा। ऐसा होता है, कई लोग करते हैं, ठीक है। तो अब फैमिली के मन में तो आएगा ना कि भाई देखो हमारा बेटा कितना चेंज हो गया, पहले आता था तो हमारे पास बैठता था, अब सीधा अपने रूम में जाता है। होता है ना ऐसा, वो अपनी वाइफ से ही बात करता है और तो किसी से बात करता ही नहीं है। हम लोगों से मिलता है, थोड़ी बहुत बात करता है, हेलो करता है, फिर चला जाता है, लेकिन हद से ज़्यादा वो बातें अपनी वाइफ से करता है, ठीक है। ये बदलाव होता है। तो आप इस चीज़ को ना, कहते हैं ना, इसको बैलेंस में बना के रखो, तो आपकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं होगी। बैलेंस का मतलब ये है, देखो जितना वक्त आप अपनी वाइफ को दे रहे हो या उतना ही वक्त आप अपनी फैमिली, अपनी भाई बहन सबको दो। आप जैसे ऑफिस से आए, ठीक है, पहले जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करो, बस थोड़ा सा चेंज ये कि अपनी वाइफ को उसी चीज़ में शामिल कर लो ना कि तुम बाहर आ जाओ, हम फैमिली के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। अगर आप 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा बैठ के आप अपनी फैमिली सबके साथ मौज मस्ती अच्छे से बातचीत करोगे, सबको, तो सबको रहेगा कि भैया नहीं, अब तो हमारा बेटा तो बिल्कुल सही है, हमसे तो बिल्कुल वैसे ही पहले जैसे ही बात करता है, कोई चेंज नहीं आया। तो आप ये आने ही मत दो अपनी लाइफ में, ठीक है। सबको बराबर बैलेंस लेके चलो। मान लीजिए कि आप अपनी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट ला रहे हो या खाने के लिए कुछ ला रहे हो, तो अपनी फैमिली के लिए भी लेके आओ। ये नहीं कि खाली थोड़ा सा लेके आए कि स्पेशली वाइफ के लिए लेके आए, अंदर चले गए उसको खाए, नहीं भैया, पूरी फैमिली के लिए लेके आओ। भले ही आप ज़्यादा नहीं ला सकते, थोड़ा लेके आओ, लेकिन सबके लिए बराबर लेके आओ, ठीक है। उनके साथ बैठो, थोड़ा हंसी मजाक करो, उनके भी बारे में धुक धुक जानो, मम्मी आज कैसा रहा, अरे ये कैसा रहा, भाई सबसे, और अपनी वाइफ को भी खुश रखो। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हर लड़के की लाइफ में। अगर ये चीज़ आपकी बैलेंस बनी रहेगी ना, तो आपकी लाइफ बैलेंस बनी रहेगी, आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं हो। क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि उसके घर में ना कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चिक ना हो, कोई दिक्कत ना हो, है ना, ये होती है ना। तो बस इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ओके। 4th पॉइंट, तो पता है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पहली बार किसी ने कुछ कहा तो कहते हैं कोई बात नहीं, जाने दो, कह दिया, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं कहना। अगर आप पहली बार में किसी को रोक दोगे ना, जो आपको गलत कह रहा है, आपके बारे में कुछ भी कह रहा है, तो दोबारा कहने की हिम्मत नहीं करेगा वो। अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि
जो लड़के होते हैं, जैसे उनकी वाइफ हुई, उन्होंने कुछ उनको कहा, मिसबिहेव किया, ठीक है। कुछ लड़के होते हैं भैया बोल देते हैं कि आपको ऐसा नहीं है तो वाइफ मान जाए, लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, कुछ भाई ऐसे भी हैं जो चुप रहते हैं, अपनी वाइफ की सुनते रहते हैं, चाहे वो उन्हें कुछ भी कहे, कुछ भी। हर लड़की नहीं कहती, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो करती हैं ये सब, ठीक है। तो वो कुछ भी कहती हैं और हस्बैंड ने चुप रहते हैं, हंस के टाल देते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों नहीं भैया, क्यों टालते हो? नहीं टालना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी गलती होती है। आपने फर्स्ट बार में चलो नहीं कहा, लेकिन इससे आपकी वाइफ को बढ़ावा मिल गया कि यार ये लड़का जो है अपनी रिस्पेक्ट तो कर नहीं रहा, मैं इसको जो मर्जी कह देती हूँ, तो फिर क्या, फिर आपको दबा लेती हैं, आपको समझ लेती कि ये कुछ नहीं है, ये अपनी बोलते ना लूज़र समझते हैं आपको, ठीक है। कोई भी आता है कुछ भी, आज आपकी वाइफ ने आपसे ये सब कहा, ठीक है, कल और ज़्यादा बोलेंगी, परसों और ज़्यादा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अक्सर मैंने लड़कों में ये देखा है कि उनकी वाइफ ना उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, बाकी में ही करती हैं, देखा है ये मैंने, रियल में भी देखा है, ठीक है। उनको घर से रिलेटेड बहुत टॉर्चर करेंगी, ठीक है। कहेंगी अपने घर वालों से बात मत करो, या यहाँ मत जाओ, किसी से रिलेशन में नहीं रहोगे तुम, भाई बहन किसी से कॉल पे बात नहीं करोगे, घर नहीं जाओगे। ऐसी बहुत सी लड़कियाँ जो करती हैं। तो मेरी ये समझ में आती है, जो भाई हैं जो उनकी बातें मानते हैं कि ठीक है हाँ हम नहीं करेंगे, तो भैया मेरे मुझे ये इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपकी वाइफ अपने घर जाती है, अपने घर वालों से बात करती है, अपने घर से बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, जाना वो अपने घर वालों से बहुत अच्छी तरह रिश्ता रखती है, ठीक है, किसी के बारे में कुछ सुन नहीं सकती हैं, अपने भाई बहन सबसे बहुत अच्छे रिलेशन में रहती हैं, तो आपको क्यों नहीं रहने देती हैं? कभी आपने अपने दिमाग लगा के शांतिपूर्वक सोचो कि मेरी वाइफ अपने घर वालों से, और उसकी लाइफ तो बहुत टेंशन फ्री है, लेकिन आपकी लाइफ में दुनिया भर की टेंशनें दे देती हैं। अपने घर वालों से अच्छे रिलेशन में, पति है और फैमिली है, ठीक है, दोनों चीज़ें, मायका है, पति है, उसकी फैमिली, सब कुछ बढ़िया, लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले हो, बिल्कुल अकेले हो ना। आपके पास कौन है? आपकी वाइफ है, चलो माना वाइफ से रिलेशन ठीक है, लेकिन परिवार कहाँ है? ये सोचने वाली बात है ना कि वो अपने परिवार से तो बहुत अच्छे टच में, सब कुछ है, लेकिन मेरे परिवार से क्यों नहीं है? सोचने, अब पता नहीं क्यों कुछ भाई ऐसे इस चीज़ में हाँ कर देते हैं। अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, शांतिपूर्वक सोचो, क्या आप जिनके साथ खेले कूदे, आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, आप उनको छोड़ देते हो बिल्कुल ही? क्यों भैया, क्यों छोड़ देते हो? क्या वो आपके कुछ नहीं लगते? अगर वो नहीं होते तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचते? आपका रिश्ता कैसे होता इनसे? हर चीज़ में ये सोचो ना, तो आप इस चीज़ को ना हमेशा बोलते ना, इस पॉइंट को तो सोचने वाली बात है ना कि जब वो अपने परिवार से रिश्ता बहुत अच्छी तरह, तो आप भी इसी तरह रखो और अपनी वाइफ को ये समझाओ कि देखो रिश्ते दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, ठीक है। आप मेरे घर से भी बहुत अच्छा रिश्ता रखो और अपने घर से भी, ये बैलेंस बना के चलना होगा। ये नहीं सिर्फ एक पे सारी चीज़ें थोप दो, नहीं भैया, दोनों बराबर चलो, रिश्तों को लेकर बराबर चलो, बराबरी रिश्तों में बहुत ज़रूरी है। 5 पॉइंट, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बाग कहते हैं ना, अरे ये तो उसके कहने पे चलता है, उसने सिखा दिया होगा, उसने इसके कान भर दिए होंगे। ये बातें हर किसी ने सुनी है, चाहे ये लड़कियों के लिए हो चाहे ये लड़कों के लिए हो, कि ये बातें हर कोई सुनता है। लेकिन इसका मतलब, एक कहने का मतलब ये कि बॉडी आपकी, दिमाग आपका, लेकिन उससे चला कोई और रहा है। कहते हैं ना, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, आपका चला कोई आपको रहा है, आप कैसे बोलो, क्या करो। तो ऐसा नहीं बनना आपको, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से बॉयज़ में ये बात देखी है, ज़्यादातर तो लड़कों में ही देखी है, लड़कियों में तो बहुत ही कम देखी है मैंने, कि लड़कों में ये बात देखी है कि जो कई लड़के ऐसे ना कि जो बीबी कहेगी वही करेंगे, उन्हें ये नहीं पता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं, कुछ ध्यान नहीं देते, ठीक है कहा, हाँ ठीक है करते हैं, हाँ। तो भैया अपना दिमाग लगाओ ना, क्या सही है क्या नहीं, उसी अपना बोलते ना, अब तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए हर चीज़ में, नहीं जो दूसरा कहेगा आप वही करते हो, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लो, देखो जैसे आपके ससुराल वाले हैं, अब वो कोई बात हो जाती है, कोई कहा सुनी हो जाती है घर में, वो आएंगे आपको बोलेंगे नहीं ऐसा करो वैसा करो, तो आप भी हाँ कर दोगे, हाँ ठीक है ओके ओके। हाँ, कई लोग लड़कों को मैंने स्पेशली देखा है, सच बोल रही हूँ, मैंने देखा है, वो ससुराल वालों से ना इतना डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, मेरी समझ में नहीं आता भैया डरते क्यों हैं वो लोग। कमाते आप हो, ठीक है, पूरा परिवार आप चलाते हो, हर चीज़ आप करते हो, फिर भी आप डरते हो। और वो भी इसलिए डरते हो, पता है, ये गलती आप ही की होती है, क्योंकि आपने जब पहली बार कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है ना,
तो आपने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। भैया आवाज़ उठानी चाहिए। अब आप फर्स्ट बार में अगर आप दब गए ना इस चीज़ को लेकर कि नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो फिर वो लोग आपको ना ऐसे ही करते रहेंगे, दबाते रहेंगे आपको। बात कोई भी हो, सबसे पहले सबको बिठाओ अच्छे से। आप अपनी गलती बताओ अगर आपसे हुई है, नहीं तो आप अपनी वाइफ की भी गलती बताओ कि भैया इनकी ये गलती, इन्होंने ये कहा। जब वो लोग सामने वाला कोई ढंग से बोलते हैं ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि नहीं ये गलत नहीं है, ये इसने ये नहीं किया, तो भैया अगर वो समझदार होंगे तो डांटेंगे अपनी बेटी को कि आपने ये गलत किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर वो समझदार नहीं है ना, अपनी बेटी का पक्ष ले रहे हैं, अगर वो गलत होते हुए, तो समझ जाओ भैया इस फैमिली को समझाना बेकार है, इस फैमिली के सामने कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि ये तो सिर्फ गलत को ही सही बताएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आप लड़के हो, आपने नहीं बोला तो फर्स्ट बार में नहीं बोला ना, तो फिर आपको हर बार यही चीज़ आपकी लाइफ में दोहराते ही रहेंगे। आपकी लाइफ पूरी तरह ना टेंशन से भर देंगे। इसलिए कुछ भी गलत हो रहा है, आवाज़ उठाओ, बोलो कि नहीं भैया ये गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए और इसको ऐसे ही करना चाहिए, ये बात ये सही है, ये गलत है, बोलना चाहिए। और अच्छे से बोलो, कड़क आवाज़ में बोलो। देखो रिश्तों में ना भोलापन नहीं चलता, जहाँ गलत है वहाँ अच्छे से बोलो कि नहीं ये गलत है तो है, बस ये बोलना बहुत ज़रूरी है। बोलते ना सहन नहीं करना, बोलना है फर्स्ट बार में। अगर फर्स्ट बार आपने छोड़ दिया ना, चलो कोई बात नहीं, तो हर बार भैया वो आपके साथ यही करेंगे। और स्पेशली कई लोगों की लाइफ में आपने देखा भी होगा, अपने आसपास कितने लोगों की लाइफ में ये देखा होगा कि कहते हैं ना कि यार इसकी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी, इसकी शादी हुई तब से ये ऐसा हो गया, ये वैसी हो गई। बहुत सारे लोगों में लाइफ में आपने देखा होगा। तो कोई भी बात हो, पहली बार में हो, उसको ऐसा सॉल्व करो। अपनी बातों में कहते हैं ना, अपनी बातों में मिठास सब कुछ होना चाहिए। आप ऐसे समझाओ कि सामने वाला भी समझ जाए, हर चीज़ क्लियर हो जाए ना, आपकी तरफ से कोई गलतफहमी हो ना उनकी तरफ से, ताकि उन लोगों को भी लगे कि हमें कितनी समझदारी की बात कर रहा है। आप उनको ही बताओ कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, आप दूसरों को भी बताओ ताकि उनको भी पता चले कि क्या गलत है क्या नहीं। ठीक है, ओके। अब 6 पॉइंट जो है ना, पता है ये स्पेशली मैं अपने भाइयों के लिए बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले पता है क्या, कि मेरे भाइयों, मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, आप अपनी लाइफ में एकदम बिंदास होके जिया करो, टेंशन फ्री होके जिया करो। ऐसे मेरे बहुत से भाई हैं जिन्होंने ना अपनी लाइफ में ना इतनी टेंशन ले रखी है कि उन्होंने जीना ही छोड़ दिया। ना वो लोग ढंग से खाते हैं, ना पीते हैं, ना खुद की तरफ देखते हैं कि वो कैसे हैं, क्या हो गया वो, ना कहते ना अपने कपड़े लगते, कुछ नहीं देखते, बस आए सीधा ऑफिस से शाम को और सुबह उठे फिर ऑफिस चले गए, जीना ही छोड़ दिया। मतलब कई लोगों ने, मैंने पता है कितने भाइयों को तो ऐसा देखा है कि किसी से बात भी नहीं करते, आते हैं सीधा टेंशन इतनी होती है भैया, बाकी बहुत टेंशन होती है भाइयों को। भाई माता पिता बॉयज़ कोई भी हो, सबको टेंशन होती है फैमिली, क्योंकि इतना आसान नहीं है भैया पैसे कमाना। ठीक है, बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं। जो इंसान कमाता है उसे पता है कि कैसे पैसे कमाते हैं। 4 बातें बुरी भी सुननी पड़ती हैं, 4 बातें अच्छी भी, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं ना क्या क्या नहीं करना पड़ता। और स्पेशली पता है वो लोग जो छोटी शॉप पर काम करते हैं या छोटी जिनकी अपनी दुकान है, कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं दिन रात। बस सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर आके उन्हें सुकून से 2 पल ना मिले, ढंग से खाना ना मिले, रिस्पेक्ट ना मिले, तो कितने दुख की बात है ना, बहुत दुख की बात है। मैं सभी से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि स्पेशली देखो बॉयज़ की भी रिस्पेक्ट करा करो। और देखो मैं ये नहीं कह रही कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट नहीं करो, गर्ल्स अपनी जगह, उनकी रिस्पेक्ट अपनी है, लेकिन भाइयों की भी, बॉयज़ की भी रिस्पेक्ट करो। भाई वो भी अपनी जगह हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के ना कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें तो त्याग दी होंगी, स्पेशली घर चलाने के लिए। ठीक है, अपना फैशन, अपनी मनपसंद चीज़ें नहीं कर सकते, उनकी कोई हॉबीज़ ख़त्म हो गई सारी, कोई हॉबीज़ नहीं बचे बेचारी, सिर्फ एक ही हॉबीज़ है, ऑफिस जाओ घर आओ, ऑफिस जाओ घर जाओ, कुछ नहीं बचा उनकी लाइफ में। बस फैमिली को अच्छे से, फैमिली को चलाना, उनका फ्यूचर बनाना, बस यही बॉयज़ की लाइफ में रह जाता है। मेरी बहनों प्लीज़ अपने भाइयों सबकी रिस्पेक्ट करा करो, उनकी थोड़ी ज़्यादा सी केयर कर लिया करो। ठीक है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बोलते ना अगर घर आके एक किसी इंसान को अगर अच्छा माहौल मिले तो खुश से आराम से रहे, घर आके चिक 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 मिले ना तो हर किसी का दिमाग ख़राब होता है, बाहर भी घर भी। तो प्लीज़ उन लोग की अच्छे से देखभाल करा करो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करा करो, चिल्लाना चीखना मत करा करो, कोई भी बात है शांतिपूर्वक बोला करो। ठीक है, 7 पॉइंट। तो अक्सर हमने देखा होगा कि कुछ लड़कियां ना ऐसे बोलती हैं, सुना होगा आपने कि ये कुछ कमाते नहीं हैं, ये तो बहुत कम कमाते हैं, इतने में गुजारा नहीं होता, मैं तो शादी करके बहुत पछता रही हूँ, इन्होंने ऐसे कहा था शादी के टाइम पे, ऐसे कहा था।
कहते हैं ना कुछ लड़कियां, तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ अपने भाइयों से कि मेरे भाइयों, जब भी आप शादी के लिए बात करो या शादी के लिए रिश्ते देखो तो सच्चाई बताओ। भले ही आप जॉब करते हो नहीं करते, जो भी है ना सच बताओ। शादी के बाद फिर आपकी लाइफ में वही लड़ाई झगड़े हों, उस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा कहते हैं ना घर में कलेश हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर लड़की को बता दो भैया मैं इतना कमाता हूँ और इतने में ही आपको गुजारा करना पड़ेगा, अगर आपकी हाँ है तो आप बात आगे बढ़ाएंगे, शादी करेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। शादी के बाद आपको पता चले फिर आप मेरे से लड़ो ये करो, तो भैया इस तरह तो काम चलता नहीं है, ठीक है। इसलिए पहले ही सब बात क्लियर कर लो। अब दूसरी बात ये कि अगर कई भाइयों की शादी हो चुकी हैं, कई बहनें ना आज भी इस टाइम पे लड़ती हैं कि अरे ये कुछ कमाते नहीं है, ये नहीं है, तो मेरी प्यारी सिस्टर हो, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हस्बैंड है वो आपके, वो जितना कमाते हैं उतने में ही खुश रहना सीखो, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना जितनी अपनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि भैया अगर आपके हस्बैंड 100 रुपये कमा रहे हैं तो आपको 50 में गुजारा करना पड़ेगा, 50 आपको बचा के रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि 100 की 100 ख़त्म कर दो, क्योंकि देखो जैसी भाई हर चीज़ अपने हस्बैंड के ऊपर ही निर्भर होती है, ठीक है। दूसरों को ना होड़ नहीं करनी चाहिए कि वो इतना कमाता है, वो तो बहुत आगे बढ़ गया, तुम कब आगे बढ़ोगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। आप इतनी सारी बातें अपने हस्बैंड को बोलते हो, अपने भाई किसी को भी बोलते हो, तो उसके दिमाग में पहले इतनी टेंशन हो जाती है, ठीक है। जितना है उतने में खुश रहो और उन्हें भी खुश रखो, बस आपसे यही कहना है। 8 पॉइंट तो देखो, अक्सर ना हमने देखा होगा हमारे रिश्तों में कभी भी कोई कहा सुनी होती है, कुछ भी बात होती है, तो कभी भी ना किसी तीसरे को मत आने दो, किसी को मत आने दो, चाहे वो फैमिली में हो चाहे हस्बैंड वाइफ में किसी में भी हुई, तो आप किसी बाहर वाले को तो बिल्कुल ही उसमें मत आने दो। या कोई आके आपके बीच में बोले कि अरे वो तो आपकी मम्मी ऐसे बोल रही थी, आपकी वाइफ ऐसे बोल रही थी, या पड़ोसी कोई भी हुआ, किसी को अपने फैमिली में इन्वॉल्व नहीं करना है भैया किसी भी झगड़े में। आप खुद उसको सॉल्व करो। मैं अक्सर आपने देखा हो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो तो देखो मम्मी पेरेंट्स को किसी को नहीं बोलना चाहिए कि ठीक है, अगर फैमिली में हो तो भैया किसी को मतलब बाहर वाले को किसी को नहीं अपने घर में बुलाना चाहिए कि कोई बुला लेता ना चाचा ताऊ, या बहुत सारे फैमिली में लोग आ जाते हैं समझाने के लिए, तो भैया ऐसा नहीं करना, ठीक है। सबको कह दो कि हम फैमिली तुम्हारी, ठीक है, आज लड़ रहे हो कल एक हो जाओगे, तो बुरे तो कोई और बन जाते हैं ना, इसलिए बोले कि भैया किसी की फैमिली में ना बोलना चाहिए, ठीक है। कोई आपको बाहर बोले कि अरे आपकी मम्मी ऐसे बोल रही थी, आपकी वाइफ ऐसे बोल रही, या कई वाइफ या मम्मी से बोलते कि आपका बेटा ऐसे बोल रहा है, आपकी बहू ऐसे बोल रही, तो स्पेशली पता है वो लोग जो बोलते हैं ना वो इसलिए बोलते हैं एक तो वो आपकी फैमिली के ना कहते हैं मजाक का मजाक उड़ा लेते हैं और आपके दिल में खटास भी डाल देते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो किसी की बात नहीं सुननी, किसी की भी नहीं, कोई कुछ कहे ना सीधा कहो कि ठीक है भैया हमारे रिश्ते हैं, हम खुद देख लेंगे कि हम लोगों में क्या है क्या नहीं, आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम खुद सॉल्व कर लेंगे हमारी प्रॉब्लम, हमें किसी को नहीं बतानी किसी भी चीज़ में कि हमारे ये घर में प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, कोई नहीं। क्योंकि अक्सर देखा होगा कई लोग रिश्ते सुधारने नहीं आते, उसको और बिगाड़ने आते हैं, ठीक है। आप तो सोच रहे होंगे कि चलो वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन नहीं भैया, आज के टाइम पे ना बहुत ही कम लोग हैं जो दूसरे का भला चाहते हैं। नहीं तो कहते हैं ना आग में घी वाला काम करते हैं आज के टाइम पे आधे से ज़्यादा लोग, चाहे उसमें दोस्त हुए रिश्तेदार हुए कोई भी हुआ, ठीक है। कोई ये नहीं चाहता कि कोई सामने वाला खुश रहे, सभी सोचते हैं पहले मैं खुश रहूँ बाद में बाकी और लोग खुश रहें। तो अपनी किसी भी मैटर में किसी भी प्रॉब्लम में किसी और को मत बुलाना सॉल्व करने के लिए, ओके। 9 पॉइंट तो अक्सर हमने देखा हो कि सास बहू में जब झगड़े होते हैं तो बहू जो होती है अपनी सास को जो मर्जी बोल देती है, मतलब कहते हैं ना कुछ मिसबिहेव भी कर देती है जो मर्जी बोले, लेकिन लड़का कभी कभी किसी केस में ही होता है कि लड़का वहीं खड़ा है देख रहा है, अपनी वाइफ को कुछ नहीं कह रहा है मम्मी तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया वैसा किया, तुमने इसको ये क्यों बोला। मैं मानती हूँ कि देखो कुछ सासें ऐसी होती हैं जो थोड़ा बहुत बोल देती हैं, देखिए हर कोई, मैं ज़रूर ये नहीं कह रही कि हर एक सास बोलती है, लेकिन कुछ सासें हैं बोलती हैं, कुछ की हॉबी होती है कि बेटा तुमने ये काम ऐसे कर दिया, तुम्हें तो ये काम करना नहीं आता, ये कैसे करोगी। तो पता है क्या, लड़के की गलती ये होती है कि उसको समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। कुछ भाई इसमें क्या करते हैं कि अपनी बीबी का पक्ष ले लेते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं अरे मम्मी तुम तो वाकई में गलत हो, तुमने ऐसे क्यों बोला, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम इसको परेशान करती हो। तो मेरे भाई ओ आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। गलती किसी की भी हो, चाहे आपकी मम्मी की हो चाहे आपकी वाइफ की हो, किसी की भी हो, ठीक है। पक्ष दोनों में से किसी का नहीं लेना,
और बुरा भी किसी को नहीं बोलना। दोनों ही आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ भी और बीवी भी, ठीक है। इस बीच में लड़का फंस जाता है ना कि भैया मैं क्या करूँ, लेकिन कुछ लड़कों की ये गलती है कि हद से ज़्यादा अगर वाइफ आपकी माँ को गलत बोल रही है तो बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा। जो लड़का अपनी माँ के खिलाफ बोलते ना, एक शब्द सुन ले कि कुछ भी गलत शब्द सुन ले किसी से भी, वाइफ के अलावा, वाइफ हुई कोई भी हुआ, किसी से भी सुन लो तो समझ लो भैया इसके दिल में तो मैं नहीं मानती कि माँ के लिए रिस्पेक्ट है। मैं मानती हूँ माँ गलत हो सकती है, मैं ये नहीं कहती गलत नहीं है, गलत हो सकती है, लेकिन गलत सुनना अपनी माँ के लिए बहुत गलत बात है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हुई, कोई भी, तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, मम्मी और वाइफ के दिल में एक दूसरे के प्रति पहले तो प्यार लेके आओ, ये आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उन लोगों में नहीं बननी तो पहले आप अपनी मम्मी से बात करो कि मम्मी आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इससे मुझे एक बार बताओ तो सही, मुझे समझाओ तो सही कि आपको ये दिक्कत है। मम्मी बताइए ये दिक्कत है। फिर आप अपनी वाइफ से पूछो, अरे क्या दिक्कत है, आप ये बताओ मेरी मम्मी से, आप क्यों उनसे लड़ते हो, वो बताएंगे क्या दिक्कत है। फिर आप शांतिपूर्वक सोचो दोनों की कि भैया इसमें ये कमी बता रहे हैं, वो ये कमी बता रहा है, तो उन दोनों कमियों को दूर करो। माँ के दिल में वाइफ के लिए प्यार लेके आओ और वाइफ के दिल में माँ के लिए प्यार लेके आओ। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो, जैसे आप अपनी वाइफ के लिए कुछ भी लेके आए, स्पेशली कोई चीज़ लेके आए, तो माँ के लिए भी स्पेशली लाओ। दोनों को बराबर रखो, किसी को ऐसा मत कहो कि भैया वो ज़्यादा है वो कम है, ऐसा मत करो, बराबर रखो। स्पेशली ना मैंने एक चीज़ देखी है लड़कों में, जब वो बाहर जाते हैं, स्पेशली वाइफ के साथ ज़्यादा लोग जाते हैं, फैमिली के साथ बहुत ही कम जाते हैं। तो देखो, हफ्ते में ना 2 दिन बाहर चले जाओ, एक दिन अपनी पूरी फैमिली के साथ और एक दिन अपनी वाइफ के साथ। इसमें फैमिली भी खुश रहेगी और वाइफ भी खुश और आप भी खुश, आप भी टेंशन फ्री, और रिश्तों में ना बैलेंस भी बना रहेगा और फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। ओके, 10 पॉइंट। तो अक्सर हमने देखा होगा कुछ भाइयों के परिवार के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपनी फैमिली की कमियां हर जगह गिनाने लग जाते, चाहे वो वाइफ हुई, चाहे उनका ससुराल हुआ, चाहे फ्रेंड हुए, कुछ भी हुआ, वो हर चीज़ में बोलते ना अपनी फैमिली की गलतियां बताते हैं। यार मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसी है, बहुत कुछ बताते हैं अपनी फैमिली का। उनको ये लगता है कि ये जो मेरे दोस्त हैं ये मेरे बहुत अच्छे हैं, ये मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे मतलब कुछ भी है वो यही सोचते हैं, उनके दिमाग में कुछ बोलूँगा तो ये मुझे समझेंगे। लेकिन भैया ऐसा कोई नहीं समझता, वो आप उन्हें अपना समझ के बता रहे हो, लेकिन वो लोग आपके घर की कमियां जान रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं मानती कि किसी के घर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबके घर में है, रिश्तों में, सबके रिश्तों में कुछ ना कुछ खटास ज़रूर होती है, लेकिन हर किसी के सामने जाकर अपने परिवार के बारे में बोलना ये बहुत गलत बात है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है, ये बहुत गलत बात है। आप अपना समझ के बताओ, लेकिन वो लोग अपने नहीं हैं, वो आपका मजाक बनाएंगे। कल को वही लोग आपको ये ताना मार देंगे, अरे तेरे फैमिली में तो ये सब होता था, जब तू अपने फैमिली का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, आप ही को दोषी ठहरा देंगे, ठीक है। तो फैमिली में कमियां होती हैं, हर किसी की फैमिली में होती हैं, ठीक है, लेकिन उन कमियों को बताया नहीं जाता, स्पेशली रिश्तेदारी में या अपने दोस्तों में, कहीं भी हो, किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अपने घर को हमेशा यही बताओ कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है, चाहे अंदर, मैं मानती हूँ बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन हर किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे लगे होंगे और आपकी लाइफ में थोड़े बहुत कुछ काम आ सके, ठीक है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में अच्छे से जियो, क्योंकि ये लाइफ है, इसमें संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक हर, बोलते ना, हर प्रॉब्लम, टेंशन, ये सब आना जाना लगा ही रहेगा। तो लाइफ को अच्छे से जियो, खुश रहो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, एक छोटा सा लाइक कर देना। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला और मुझे मेरी वीडियो देखने के लिए इतना सारा वक्त दिया। थैंक यू सो मच। भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करें। ओके, थैंक यू, बाय।